सभी को नमस्कार। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में आज जो हमारा ये वीडियो लेक्चर है वो है फुटकर व्यापार की सफलता के तत्व। यानी कि जो फुटकर व्यापारी होते हैं, जो फुटकर व्यापार है, उनकी सफलता के कौन कौन से तत्व हैं, या हम ये कहें कि फुटकर व्यापारी कौन कौन से तरीकों को अपनाएं या कार्य करें जिनसे उन्हें सफलता मिल सके। तो इसमें अगर हम फुटकर व्यापार की सफलता के तत्व में अगर हम बात करें तो इसमें पहला पॉइंट है उपयुक्त स्थिति, यानी कि सूटेबल लोकेशन। फुटकर व्यापार की सफलता का प्रथम आवश्यक तत्व उस फुटकर व्यापार गृह की स्थिति है, क्योंकि अगर किसी भी व्यापारी की या फुटकर व्यापार की लोकेशन अच्छी है तो उसे उस चीज़ का फ़ायदा होता है, जैसे कि मुख्य चौराहे, गली के कोने, मुख्य बाज़ार या जहाँ से सामान्य जनता का आवागमन सर्वाधिक है, फुटकर व्यापार के लिए अधिक उपयुक्त स्थिति मानी जाती है। सेकंड पॉइंट है सही व्यापार का चुनाव, यानी कि सिलेक्शन ऑफ राइट ट्रेड। एक व्यवसाय सफल तभी होता है जबकि वह सही व्यापार का चुनाव करे। फुटकर व्यापारी को अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय करना चाहिए। यदि उसने अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय का सही चुनाव नहीं किया है तो व्यवसाय की सफलता संदेहास्पद ही बनी रहेगी। थर्ड हम बात करें पर्याप्त पूंजी। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि पूंजी व्यवसाय का जीवन रक्त है, यानी अगर पर्याप्त पूंजी नहीं है तो कोई भी व्यवसाय करना आसान नहीं होता। फुटकर व्यापारी को पर्याप्त पूंजी का प्रबंध करना चाहिए। यदि पूंजी कम है तो फुटकर व्यापारी ग्राहकों को साख सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकेगा, वस्तुओं की विभिन्न किस्मों का पूर्ण स्टॉक नहीं रख सकेगा, और इन सभी बातों का उसके व्यापार पर बहुत प्रभाव पड़ेगा और उसकी सफलता के अवसर हैं वो बहुत ही सीमित हो जाएंगे। अगला पॉइंट है व्यावसायिक शिक्षा, यानी कि बिजनेस एजुकेशन। एक फुटकर व्यापार की सफलता के लिए फुटकर व्यवसाय में व्यावसायिक शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है। यदि फुटकर व्यापारी में व्यावसायिक शिक्षा नहीं है तो वह अनेक ग्राहकों को संतुष्ट नहीं कर सकेगा और उसके व्यापार की उन्नति भी धूमिल ही रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वह उपयुक्त वस्तुओं का चुनाव। एक फुटकर व्यापार में उपयुक्त वस्तुओं के चुनाव की क्षमता होनी चाहिए। जब वह माल का क्रय करे तब उसे उन वस्तुओं का क्रय करना चाहिए जो ग्राहकों के अधिक प्रयोग की हैं और ग्राहकों के अधिक हित की हैं। उसे वस्तुओं के चुनाव में काम करने में आने वाली विभिन्न बातों जैसे उपभोक्ताओं की रुचि, फैशन, क्रय के उद्देश्य आदि का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वह है दुकान की सजावट, यानी कि शॉप डिस्प्ले। फुटकर व्यापारी कितनी ही सस्ती या अच्छी वस्तु का विक्रय करे, ग्राहक उस दुकान पर तब तक नहीं आएगा जब तक कि उस दुकान की सजावट उसे आकर्षित ना करे। और अगर दूसरे शब्दों में हम बात करें तो दुकान की सजावट ग्राहकों को दुकान में प्रवेश करने को प्रेरित करती है। अगला पॉइंट है कुशल विक्रय नीति, यानी कि एफिशिएंट सेल्स पॉलिसी। एक फुटकर व्यापारी के लिए कुशल विक्रय नीति का महत्वपूर्ण स्थान है। उसे कम लाभ, अधिक विक्रय, ग्राहक सदैव सही है, असंतुष्टि पर पैसे वापस आदि आदि बातों का पालन करना चाहिए। इससे व्यवसाय के संतुष्ट ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी, जो आज क्रेता के बाजार के युग में एक व्यवसाय के ग्राहकों की संपत्ति मानी जाती है। इससे व्यवसाय की प्रतिष्ठा बढ़ती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करें तो 8वां पॉइंट साख सुविधाएं। फुटकर व्यापार की ग्राहकों के प्रति एक महत्वपूर्ण सेवा यह है कि वह ग्राहकों को साख सुविधाएं प्रदान करता है। यह सेवा वास्तव में फुटकर व्यापारी अपनी सफलता के लिए ही करता है। कई उपभोक्ता नौकरी पेशे वाले होते हैं जिन्हें माह में एक बार वेतन मिलता है, किंतु उन्हें माह भर वस्तुओं का क्रय करना होता है। तो ऐसे उपभोक्ताओं को उन्हें साख सुविधाएं उपलब्ध करवानी होती है जिससे कि वह ग्राहक उनसे लगातार बने रहें। नेक्स्ट पॉइंट है निश्चित मूल्य, यानी कि फिक्स्ड प्राइस। फुटकर व्यापारी को अपने मूल्य निश्चित रखने चाहिए, मोल भाव की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए तथा सब ग्राहकों के लिए समान मूल्य रखने चाहिए। इससे सभी ग्राहकों में उसकी विश्वसनीयता बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है ईमानदारी। फुटकर व्यापारी को ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है कि उक्ति का पूर्ण पालन करना चाहिए एवं उसे मिलावट, कम तोल, अधिक मूल्य, मुनाफाखोरी, जमाखोरी की प्रवृत्ति नहीं अपनानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है गारंटी एवं विक्रय बाद सेवा, यानी कि आफ्टर सेल सर्विस।
फुटकर व्यापारी की सफलता के लिए आज यह भी आवश्यक हो गया है कि वह वस्तुओं के विक्रय के साथ साथ उपभोक्ताओं को माल की किस्म के संबंध में गारंटी दे एवं उसके खराब होने पर आवश्यकता होने पर उसको ठीक करने की सेवा करने का आश्वासन भी दे। इससे ग्राहकों को वस्तु के प्रति शीघ्र विश्वास हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन। स्टूडेंट्स, आधुनिक प्रतिस्पर्धा के युग में विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन साधनों का महत्वपूर्ण स्थान है। विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन के साधनों से ही व्यापारी ग्राहकों को दुकान तक खींचकर ला सकता है। ये साधन व्यापार की वृद्धि में अचूक साधन माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सुविधा सेवाएं। फुटकर व्यापार की सफलता के लिए सुविधा सेवाएं प्रदान करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। आजकल कई फुटकर व्यापारी अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए ग्राहकों के घर पर माल लेकर जाते हैं, उन्हें पसंद करवाते हैं और आवश्यकता अनुसार घर पर माल की सुपुर्दगी भी देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कुशल विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति। फुटकर व्यापार के कार्य क्षेत्र में वृद्धि होने पर उसे कुशल विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति करनी चाहिए। कुशल विक्रयकर्ता सदैव ग्राहकों के अनुरूप आचरण करते हैं। वे ग्राहकों की आवश्यकता एवं स्तर के अनुसार वस्तुएं प्रदान कर सकते हैं। इससे भी संस्था के संतुष्ट ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुसंधान यानी कि रिसर्च। यदि फुटकर व्यापारी अनुसंधान के लिए विस्तृत कार्य नहीं कर सकते, किंतु उन्हें अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क बनाए रखना चाहिए। उनकी इच्छा, आवश्यकता, क्रय के उद्देश्य, उनके सामाजिक स्तर आदि को पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि ग्राहकों को संतुष्ट करना सरल हो जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।